एजुकेशन हौसला देती है तो टेक्नोलॉजी ताकत। इसकी बड़ी मिसाल बने हैं पंचकुला में रहने वाले सुमित मेहता। 39 साल के सुमित जन्म से ही ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर चलना तो दूर, खुद से बैठ भी नहीं सकते। लेकिन परिवार के सपोर्ट से सुमित ने इस बीमारी को खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी जीने वाले सुमित ने वो सब हासिल किया है जिसे पाना आसान नहीं होता। फिर आज मुझे तुमको बस इतना बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। जो ये एक बीमारी है, ये एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ही एक टाइप है। और मुझे जो ये बीमारी हुई है ये पैदाइश से ही है, बाय बर्थ ही है। और जैसा बचपन में था वैसा ही मैं अब हूँ। और इस बीमारी में बेसिकली होता ये है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। तो उस वजह से फिर चलने फिरने में और आपके ओवरऑल जो फिज़िकल प्रोग्रेस है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी कि एक नॉर्मल इंसान की होती है। तो व्यक्ति जो है फिर अपना रोज़मर्रा की जो अपनी चीज़ें हैं उसके लिए दूसरों पर थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, व्हील चेयर यूज़ करता है। तो इस तरह की दिक्कतें थोड़ी पेश आती हैं इसमें। बचपन से ही ऐसे हैं, ना ही चल पाते हैं ना बैठ पाते थे। 10 साल की उम्र में तो बैठना लगे थे। उसके बाद इनको पढ़ाई करते रहते थे, बुक्स ला के मैं देता था इनको, तो ये पढ़ते रहते थे अपने और उसके डायरेक्ट इनको 4th में हमने दाखिल करवाया था। 4th के बाद 8th तक ये स्कूल जाते रहे हैं, हम इनको लेके जाते थे स्कूल में और ये वहाँ पढ़ते रहे हैं। उसके बाद 8th से लेके अप टू मास्टर डिग्री इन्होंने घर बैठ के ही इग्नू से की है इन्होंने। इनके अपने होशियार थे, ये ज़रूर है कि हमको ले जाना पड़ता था, हम इनके साथ लगे रहे, इनकी मेहनत करते रहे। बाकी असली तो इनका क्रेडिट इसी को जाता है क्योंकि बहुत ही होशियार थे पढ़ाई में, अपने आप ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आते रहे। इच्छा शक्ति है उनकी, परमात्मा ने दिया है। कोई चीज़ अगर छीन लेता है परमात्मा तो उससे ज़्यादा कोई दे भी देता है। ऐसा होता है कि इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है परिवार का सपोर्ट। अगर परिवार का सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ से निकल पाना। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विद अ वेरी वंडरफुल एंड लविंग फैमिली। और चैलेंजेस तो देखिए हर स्टेज पर होते हैं। बचपन में अपने चैलेंजेस हैं और यंग एज के अपने चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कदम कदम पर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे इस तरीके से ग्रो किया है कि मुझे कभी इस तरह का आभास नहीं होने दिया कि मुझ में कुछ इस तरह की कमी है। एंड दे डिड व्हाटएवर दे कुड डू टू एजुकेट मी। और जैसे यहाँ पर एजुकेशन की काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी हिम्मत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। तो उनकी हिम्मत थी कि वो पूरा उन्होंने सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए। तो फिर ये होता है कि जब ऐसा परिवार हो और इतना प्यार करने वाले लोग हों, सपोर्ट सिस्टम हो, तो कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो वो आफ्टर ऑल आप पार कर ही जाते हैं। एक्चुअली में तो ये बस आप ऐसा समझें कि खुदा की मेहरबानी थी कि बहुत एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में कंप्यूटर आया 2002 में। और काफ़ी मुश्किल डिसीजन था क्योंकि उस वक्त मुझे म्यूज़िक में और कंप्यूटर्स में से किसी एक को चुनना था एज अ करियर ऑप्शन। तो मैंने फिर सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हुए, समझते हुए टेक्नोलॉजी को जो है, क्योंकि मेरा काफ़ी झुकाव था म्यूज़िक के बाद टेक्नोलॉजी में, तो मैंने टेक्नोलॉजी को चुना। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर एक इनेबलर का काम करती है। क्योंकि मैंने जितनी भी जॉब्स की हैं
सब मैंने घर पे ही की हैं, मैंने कोई रेगुलर जॉब नहीं की है। और आज भी मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 9 साल से। तो और वो कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में भी है, और 2 जगह पे है। हम कभी मिले नहीं हैं आपस में, लेकिन हम लोग पिछले 9 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। कि तो जी उसकी इच्छा शक्ति है कि वो उसने अपने आप ही अपनी जॉब्स ढूंढता रहता है। ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, इस वजह से वो उसको मतलब जॉब मिलती है। जहाँ भी इंटरव्यू वगैरह देता है सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो इसकी मेहनत है। क्योंकि हमने तो इसके लिए जॉब के लिए हमने कुछ नहीं करा। इसके जॉब के लिए तो एक बार हमने बस किसी से कह के थोड़ा सा इसका घर में थोड़ा काम शुरू करवाया था। उसके बाद तो इसने थ्रू आउट अपने आप ही अपने नेट पे सर्च करके जैसे भी है सब जॉब्स इसने जो भी 1-2 चेंज करी है सब अपने आप करी है। जॉब के लिए हमारे को कोई मतलब एजुकेट ज़रूर करें अपने आप को, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है वो आपकी 30% है, लेकिन अगर आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया तो वो 100% हो जाएगी। तो इसलिए एजुकेशन, खास तौर पे पेरेंट्स को भी कहूँगा कि एजुकेट ज़रूर करें। ये ना सोचें कि हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, ये क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। एजुकेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा मेरा झुकाव है कि समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं हमेशा से इस सोच का रहा हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो समाज से काफ़ी कड़वाहट रखते हैं, काफ़ी नाराज़ रहते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे सब जगह बहुत ही अच्छे प्यारे लोग मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे समाज को वापस कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं कुछ सोशल कॉजेज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहूँगा आने वाले समय में। और आध्यात्म की तरफ मेरा बहुत झुकाव हुआ है, तो स्पेशली भगवत गीता की तरफ मेरा बहुत ही ज़्यादा झुकाव। तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस जो है वो हर व्यक्ति की बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। तो उस तरफ भी मैं प्रोग्रेशन जो है वो करना चाहूँगा।